Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry from KL Mehta Dayanand College, Faridabad. My today's topic is हाइड्रोजन बॉन्ड पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और उनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अदर सब्सटेंसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड को ब्रीफ में लेंगे, साथ में पेट्रोल एंड अल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली, और अल्कोहल एंड ईथर्स में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी इसकी हम एप्लीकेशन देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। और तो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स में जो इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे, और एसिटिक एसिड एज ए डाइमर हमें मिलता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, या हम देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, तो ध्यान दो, मैंने सबसे पहले ये 4th A ग्रुप के हाइड्राइड्स लिखे हैं। कार्बन का हाइड्राइड मीथेन, सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड एंड लेड हाइड्राइड। देन अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन एंड एंटीमनी का हाइड्राइड एंड बिस्मिथ हाइड्राइड। वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड एंड हाइड्रोजन पोलोनाइड। नेक्स्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन एसिटाइड। तो मैंने 4th, 5th, 6th और 7th ग्रुप के हाइड्राइड्स लिखे हैं। जैसा आप जानते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सेम है इस ग्रुप में, लेकिन ये लेड सेंट्रल एटम का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से ओवरऑल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, और ये सबसे कम होगा। और एक ये जनरल प्रॉपर्टी है कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसका भी पीछे एक लॉजिक होता है कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन, सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आएगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां वंडरवाल फोर्स ज्यादा होंगे, और वंडरवाल फोर्स ज्यादा होने से उसका वो ब्रेक करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी, और जब ब्रेक करने के यू नीड मोर एनर्जी तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये एक कॉमन ट्रेंड है। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये हमारा 5th हाइड्राइड है, लेड हाइड्राइड। ये 10 का हाइड्राइड मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है। नेक्स्ट जर्मेनियम हाइड्राइड का इससे कम होगा, और सिलिकॉन हाइड्राइड का इससे भी कम होगा। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जबकि इसका इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। सिमिलरली अमोनिया की बात करें, फिर हम फॉस्फीन की बात करें, ये मैंने एक जनरल ट्रेंड आपको बना के दिया है। HF, HCl, HBr मीन्स आप 5th वाले का देखेंगे तो यहाँ होगा, फिर 4th का, फिर 3rd का, फिर 2nd का, फिर 1st का, यहाँ होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो फर्स्ट 3 हैं, ये वाले 3 HF, H2O एंड अमोनिया, इन तीनों ही केसेस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन वंडरवाल नहीं, वंडरवाल के साथ कौन सा हो गया, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यू नीड मोर एनर्जी। मोर एनर्जी के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड पोजीशन पे नहीं मिलता, आपको कहाँ मिलता है, इससे हायर पोजीशन पे, बल्कि जो 2nd वाले की पोजीशन है इससे भी, ये देखो ये इसकी पोजीशन है, इससे भी हायर पोजीशन पे। तो आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, बल्कि ऐसे राइट की शेप में मिलता है। जैसे आप राइट का निशान बनाते हो ना, ये टिक का, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलता है। सेम वे में अगर हम HF के बाद इस वाले ग्रुप की बात करें, 6th ग्रुप की, तो क्योंकि इसका वेट इससे थोड़ा सा तो कम होगा। क्यों कम होगा,
क्योंकि आगे जाने पे वेट बढ़ रहा है और ऐसे आने पे तो इसका वेट इससे कम है, इसका वेट इससे कम है, इसका वेट इससे कम, सेम वे में इनका जो वेट है इस ग्रुप से और कम होगा। और जैसे जैसे कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होगा। तो बॉइलिंग ये वन डर वन फोर्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने से इनका ग्राफ कैसे आएगा, और नीचे, इसका और नीचे, और कार्बन वाले ग्रुप का क्या होगा, और भी नीचे आएगा। लेकिन कार्बन के ग्रुप में आपको ये साइन नहीं मिलता, आपको इस तरीके से साइन आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। वाई? क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली वन डर वाल फोर्स। और वन डर वाल फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए फोर्थ ग्रुप में आपको इस तरीके से सीधा ग्राफ मिलता है, जबकि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ में आपको राइट की शेप में इस तरीके से ग्राफ मिलता है। या इसी क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ सकता है कि जब आप सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड पे आते हो तो डिक्रीज होता है, और थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे इंक्रीज होता है। तो यहां से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहाँ इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि जो वाटर है इसका, ये आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है, जबकि H2S कौन सी स्टेट में मिलता है, गैसियस स्टेट में मिलता है। तो आप देखेंगे H2S गैस में है, तो अगर आप ऐसे चलते हुए आ रहे हो ऊपर से नीचे, तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे H2O का होना चाहिए था, H2O इससे ऊपर है। तो इसीलिए वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। सपोज देखो, अगेन दिस इज द नेचर ऑफ ब्यूटी, आप इसको नेचर से कोरिलेट करके देखिए। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो रूम टेम्परेचर पे जैसे H2S गैस है वो भी गैस होता, तो ये जितनी भी हमारी लाइफ है ये पॉसिबल नहीं होती। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ही वो लिक्विड है, और लिक्विड है तो हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करता है। ये एक पर्टिकुलर एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इसने आगे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। हर मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसने इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसने इधर, इस तरीके से 8 मॉलिक्यूल्स की, 8 मॉलिक्यूल्स की एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसके बीच में एयर ट्रैप्ड होती है। और इसी कारण से एक तो ये डेंसिटी इसकी कम हो जाती है, दूसरा ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। क्योंकि अब अगर आप इसको बॉइल करना चाहते हो तो यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ओनली देन ऑल मॉलिक्यूल्स विल बी फ्री। कि आपको अगर एक मॉलिक्यूल को भी इवैपोरेट करना है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एवरी मॉलिक्यूल आपको 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने होंगे। जबकि H2S के केस में क्या है, सल्फर की नेगेटिविटी कम है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, सिमिलरली ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या होता है, सिंपल वन डर वाल फोर्स होता है, जिसको ब्रेक करना बहुत आसान है। और रूम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन्स रूम टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पर ही ये सारे ब्रेक हो जाते हैं, और H2S आपको गैसियस स्टेट में मिलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स में ही अगर हम ग्रुप की जगह पीरियड में बात करें इसकी, तो ये अमोनिया, क्योंकि ये आप देखेंगे सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। सेम पीरियड के अगर हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट को कंसीडर करें तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, फ्लोरीन ने क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाना है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की आपको जरूरत नहीं है। तो ये केवल एक ही साइड से बॉन्ड बनाता है, ये फ्लोरीन इससे बनाएगा, हाइड्रोजन इससे। तो आपको बॉइल करने के लिए इसे ये 2 पॉइंट से ब्रेक करना होगा, ओनली देन दिस मॉलिक्यूल विल गेट इवोपरेटेड। आपको 2 बार एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि वाटर के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ इसने, इस हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने, और यहाँ ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है, इसके दोनों लोन पेयर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये एक बनाएगा और एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रेक 4 हाइड्रोजन बॉन्ड टू इवोपरेट दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अमोनिया के केस में अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वैसे भी इसके 3 बॉन्ड, तो ये 3 हाइड्रोजन बनाएंगे और एक लोन पेयर से बनेगा। तो आपको यहाँ पे 4 बॉन्ड ब्रेक करने होंगे। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ध्यान दो,
अगर हम बात करते हैं सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से, तो HF का मॉलिक्यूलर वेट, H2O का मॉलिक्यूलर वेट और NH3, इसका 17 है, इसका 18 है और ये 19 + 1 20 है। तो सिर्फ वंडरवाल फोर्स से हम पढ़ते तो HF का क्या होना चाहिए था, सबसे ज्यादा होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वालिटी की बात करें तो अभी हमने देखा था कि जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसकी 4 और इसकी 2.1, तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा पार्शियल नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जो क्वांटिटी है प्लस और माइनस की वो ज्यादा होगी इंस्टेड वाटर के केस में, इंस्टेड अमोनिया के केस में, क्योंकि वाटर में ये 3.5 है और अमोनिया के केस में ये 3.0 है। तो ये सबसे वीक कैटेगरी का हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अल्टीमेट अगर सारे फैक्टर्स को मिलाया जाए तो हम क्या देखते हैं कि इसमें हमने पहले एज्यूम कर लिया कि ये क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको ब्रेक करने के लिए यू नीड 25 एनर्जी। तो ये हो गया 25, ये हो गया +25, तो अल्टीमेटली यू नीड 50, क्योंकि दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पे आपको 4 बॉन्ड ब्रेक करने, लेकिन उससे वीक उसके हैं क्वालिटी के, तो इसीलिए आपने देखा 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी 20 × 4, तो मीन्स 80। यहाँ पे ये और वीक है लेकिन नंबर 4 है, तो यहाँ पे अगर आपको 15, 15, 15 और 15 के बराबर एनर्जी देनी पड़ रही है तो 15 × 4 मीन्स 60। तो अब आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल को एवापोरेट करना है तो चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्वांटिटी क्या है, ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसीलिए इसके लिए यू नीड 50, इसके लिए यू नीड 80 और इसके लिए 60। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे मैक्सिमम किसका होता है, वाटर का, वाटर के बाद किसका होता है, अमोनिया का, और अमोनिया के बाद किसका होता है, HF का। इसीलिए HF जो है फ्यूमिगेटिंग एसिड होता है, बॉटल खोलते ही ये उड़ने लगता है। अमोनिया भी आप देखते हैं जैसे ही आप बॉटल खोलते हैं आपको इसकी फ्यूम्स मिलती हैं और बहुत जल्दी इसकी बॉटल खाली हो जाती है, जबकि वाटर तो इतनी जल्दी नहीं होता, इवेपोरेट होता है रूम टेम्परेचर पे लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका अराउंड 33 के आसपास है, जबकि HF तो माइनस में होता है। तो हम क्या देखते हैं कि इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर, हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज पेट्रोल एंड अल्कोहल। दोनों में हम कैसे डिफरेंस करते हैं या कैसे कंपेयर करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। आप देखिए अगर पेट्रोल में सपोज आग लग गई, यहाँ पे ये पेट्रोल था और इसमें किसी भी तरीके से आग लग गई, और ये अल्कोहल था, अल्कोहल में किसी तरीके से आग लग गई, बिकॉज बोथ आर फ्लेमेबल। अब दोनों में आग लग गई और आपने इसको बुझाने के लिए क्या किया, दोनों पे वाटर डाल दिया, तो क्या होगा बताओ, कौन सी आग को आप वाटर से बुझा सकते हैं। आप देखते हैं अल्कोहल में जैसे ही आप पानी डालते हैं इसकी आग बुझ जाती है, जबकि पेट्रोल में आप पानी डालेंगे तो आग बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन को आपने रिप्लाई देना है, एक तो बुझती नहीं है और दूसरा बढ़ती क्यों है। ध्यान दो, अल्कोहल जो है वो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं HOR, ये दूसरा HOR, तो इनके बीच में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये HOH इस तरीके से और ये OHH, तो आप देख रहे हैं अल्कोहल जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे ही आप इस पे वाटर डालते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसके बीच में डिसॉल्व हो जाता है और इसका कॉन्टेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ब्रेक हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है तो क्या होगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन इस केस में ये वाटर के साथ एसोसिएट नहीं होता, और क्योंकि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनका आप देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल RH, मीन्स ये एल्केन होते हैं, हायर एल्केन्स होते हैं। तो इसको जब आप इसमें जब आप वाटर डालते हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं होते, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, तो इसीलिए इसका कांटेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन से बना रहता है और आग बुझती नहीं है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि
बढ़ती क्यों है, वाटर इसको बढ़ाता कैसे है। आप ये देखिए कि जब वाटर इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा तो क्या होगा, इतना स्पेस अगर वाटर ने ले लिया और बीइंग लाइटर, जो पेट्रोल होता है वो वाटर से हल्का होता है तो इसके ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे और ऊपर कौन आ जाता है, अल्कोहल, ये पेट्रोल आ जाता है। और वाटर क्योंकि आप बुझाने के लिए डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाटर जहां जहां फ्लो करता है, बहता है, वहां वहां पेट्रोल इसके ऊपर बैठ के और आगे जाता है, तो आग धीरे धीरे क्या होती है, और बढ़ जाती है। अगर वाटर की डेंसिटी कम होती तो फिर वो क्या होता है, पेट्रोल नीचे और वाटर ऊपर होता, तो ये कम से कम इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट हट जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि पेट्रोल हल्का है वो ऊपर रहता है और जहां जहां पानी बह के जाता है वहां वहां पेट्रोल भी जाता है और आग इसके ऊपर लगी रहती है तो आग और बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब पेट्रोल से आग लगे तो पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि रेत या कोई कंबल इस तरह की चीज डालनी चाहिए कि इसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से कट जाए और आग बुझ जाए। नेक्स्ट इज अल्कोहल्स एंड ईथर्स। ये आपने C2H6O लिया, मॉलिक्यूलर वेट इसका आप देखेंगे 46 होगा, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो इट विल बी कम अराउंड 24 प्लस 6 30 प्लस 16, तो ये हो गया 46 मॉलिक्यूलर वेट वाले आप क्या बना सकते हो इस फॉर्मूले से, अल्कोहल भी बना सकते हो और ईथर भी। अल्कोहल मीन्स जैसे C2H5OH, ईथर मीन्स CH3OCH3, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। लेकिन यहाँ हम देखते हैं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 65 है जबकि इसका कितना है 56 डिग्री, तो अल्कोहल का अपने कॉरस्पॉन्डिंग ईथर से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि ईथर के केस में ऑक्सीजन तो है लेकिन इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स होता है और इसको ब्रेक करना आसान होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। These are two positional isomer of क्लोरोफिनॉल, दिस वन इज ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, दिस वन इज पैराक्लोरोफिनॉल। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जबकि ये पैराक्लोरोफिनॉल है तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ जो कि ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। अब आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली आप कहेंगे, अगर आपने रटा है तो आप कहेंगे कि इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ज्यादा होता नहीं है। अब यहाँ आपको गेस करना है क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और आपने जब किसी भी सब्सटेंस को बॉईल करना है तो आपने कौन से बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे का तीसरे से कोई फोर्स है तो वो ब्रेक हो जाए और एवोपरेट हो जाए, क्योंकि गैसियस स्टेट में सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो इंट्रामॉलिक्यूलर है लेकिन इस मॉलिक्यूल का इसके साथ कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कौन सा है, वंडरवॉल। यहाँ पे ये वीक वंडरवॉल, इसको ब्रेक करना क्या है, आसान है, तो ये जल्दी से एवोपरेट हो जाएगा। जबकि पैराक्लोरोफिनॉल में हालांकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक है, लेकिन ये किसके बीच में है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो अब आपको अगर इस मॉलिक्यूल को एवोपरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको वेपोराइज करना है तो आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक इसको यहां से बॉन्ड ब्रेक करना होगा, एक इसको यहां से बॉन्ड ब्रेक करना होगा, और जब आपको दो बॉन्ड ब्रेक करने होंगे और वो भी कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यू नीड मोर एनर्जी। इसीलिए पैराक्लोरोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल से। सिमिलरली आप नाइट्रोफिनॉल्स भी ले सकते हैं, आप क्लोरीन की जगह यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, जैसे मैं इसको अगर आपको लिख के दिखाऊं तो वो इस तरीके से होगा, N डबल बॉन्ड O और O। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, किससे, पैरा नाइट्रोफिनॉल।
एसिटिक एसिड के अगर हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली आना कितना चाहिए हमारे पास 63, बिकॉज इट हैज 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट इंस्टेड ऑफ 63 एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है 126, जस्ट डबल। वाई? क्योंकि ये मॉलिक्यूल डाइमर की फॉर्म में मिलता है। कैसे? कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस हाइड्रोजन के साथ और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ। देखो दोनों ही हाइड्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से पहले से ही अटैच्ड है। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें एक्सपेक्टेड से डबल मिलता है। Boiling point of ammonia is higher than phosphine because of A. Molecular weight, B. Intermolecular hydrogen bonding, C. Intramolecular hydrogen bonding, D. Van der Waals force. You have to give the exact reason behind higher boiling point of ammonia. Question number 2. Types of secondary bonding are 1, 2, 3 and 4. You have to tell in chemistry how many types of secondary bonding are. Question number 3. Boiling point of ethanol and dimethyl ether with same molecular mass are similar. Alcohol greater than ether, ether greater than alcohol. आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अगर दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। क्वेश्चन नंबर 4. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर ए सिमिलर, बी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन पैरानाइट्रोफिनॉल और सी पैरानाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 5. मीथेन, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, विच हाइड्राइड हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? कौन से हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? एंड यू शुड नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6. विच हाइड्राइड हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? फॉस्फीन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको बताना है कौन से हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है एंड यू शुड नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट ऑल्सो। दीज आर आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1 B, 2 B, 3 B, 4 C, 5 A and 6 C. These are references in organic chemistry by AS publication and by JBD publication and by Pradeep publications and by modern publications. I, Beena Sethi, pay bundles of thanks for watching this lecture. Thank you.